वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मेंटोर जहीर अख्तर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। अब उसके अंदर हमारे पास क्या है, चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हमें मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। कोई भी चैप्टर शुरू करें या एक्सरसाइज शुरू करें तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी बैकग्राउंड पे जितनी डेफिनेशंस है वो पहले सीखनी चाहिए, फार्मूलाज देखने चाहिए, फिर उसको एक्सरसाइज को करना चाहिए। तो सबसे पहले ये कि मैट्रिक्स है क्या चीज और इसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया। तो सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करवाया आर्थर कैले ने। आर्थर कैले एक मैथमेटिशियन है, उसने इंट्रोड्यूस करवाया 1858 के अंदर। तो इसका मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि अगर हमारे पास नंबर हैं और वो इस तरह अरेंज किए हुए हैं, उनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब हम लिखते हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगल बन जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारे पास क्या है, ये एक मैट्रिक्स है। A rectangular array or formation and collection of number arrange within the square bracket। जब उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, एक मैट्रिक्स बन जाता है। साथ साथ हम बुक से इसकी डेफिनेशन भी रीड करते जाएंगे। तो डेफिनेशन ये है, अ रेक्टेंगुलर एरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ नंबर से 0 1 2 3 4 5 7 such that and enclosed by bracket is said to be the form of matrix। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास क्या होता है कि मैट्रिक्स की जो फॉर्म होती है वो रेक्टेंगल की फॉर्म है, और रेक्टेंगल के अंदर एक हॉरिजॉन्टल शेप, हॉरिजॉन्टल पोजीशन होती है और एक वर्टिकल पोजीशन होती है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, इसको रो बोलते हैं। और ये हमारे पास वर्टिकल पोजीशन है, इसको कॉलम बोलते हैं। उर्दू में अगर उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं तो इसको हम उफ्की बोलते हैं और इसको अमूदी बोलते हैं। जी, रो को उफ्की सम्मत और ये अमूदी सम्मत। द horizontal arrangement of number is called row, the vertical arrangement of number is called column। तो ये हमारे पास रो और कॉलम का डिफरेंस आ गया। तो जो भी हमारे पास मैट्रिक्स होता है वो रो और कॉलम की फॉर्म में लिखा जाता है। रो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, और कॉलम क्या होते हैं, वर्टिकल फॉर्म में होते हैं। उसके बाद हमारे पास है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब इसके अंदर अगर हम देखें सबसे पहले तो हमारे पास रोज कितनी है, ये 3 रोज है। हॉरिजॉन्टली हमारे पास अरेंजमेंट और जो नंबर की है वो 3 है, और जो कॉलम है वो क्या है, वर्टिकल है, तो 3 ही कॉलम है। हमारे पास रो और कॉलम इसमें कितने हैं, 3 रोज 3 ही कॉलम है। तो अब हमने क्या लिखना है, इसका ऑर्डर लिखना है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लिखते हैं m क्रॉस n। m मीन रो, n मीन कॉलम, कि उसके अंदर कितनी रोज है मैट्रिक्स के अंदर और कितने कॉलम है। जैसे कि हमारे पास ये इसी मैट्रिक्स को पहले देखते हैं, तो इसमें 3 रोज है और 3 कॉलम है। इसको 3 बाय 3 पढ़ते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 क्रॉस 3, और इसको 3 बाय 3 भी लिख सकते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखने का तरीका है m क्रॉस n। m से मुराद रो, n से मुराद कॉलम। तो यहां पे m की तादाद 3, n की तादाद 3, तो ऑर्डर क्या बना, 3 बाय 3। अब मैं एक और मैट्रिक्स लेता हूं, अब इसका ऑर्डर लिखना है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर है 2 रोज और 2 ही कॉलम। एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। तो ये है हमारे पास, अच्छा जी, इसमें देखें, इसमें 2 रोज और कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है। तो 2 रोज 3 कॉलम, हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं और वर्टिकल कॉलम होते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 2 बाय 3। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपके पेज नंबर 3 पे लिखी हुई है। उसके बाद इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स में वो कहता है कि अगर 2 मैट्रिक्स ए और बी हमें दिए हुए हैं, वो ए और बी मैट्रिक्स तब इक्वल हो सकते हैं जब उनका फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों का ऑर्डर सेम हो। क्या सेम हो, ऑर्डर सेम हो। ए का ऑर्डर, बी का ऑर्डर, 2 मैट्रिक्स है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, उन दोनों का ऑर्डर सेम है। दूसरी चीज, अगर उनकी जो एंट्रीज हैं, जो उनके एलिमेंट्स अंदर लिखे हुए हैं वो क्या हो, एक जैसे हो, इक्वल हो, तो वो भी क्या होगा, वो तब 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। लेट ए बी एंड बी be 2 matrix, then A is said to be equal to B and denoted by
A equal to B. If and only if the order of A is equal to order of B, their corresponding entries are equal. और corresponding entries क्या होनी चाहिए? Equal होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए. तो वो क्या होगा? दो मैट्रिक्स आपस में equal होंगे. तो ये था हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे. अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ. जी, अब एक्सरसाइज पे मूव करते हैं. तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अभी हमने सीखा. इसके जितने भी क्वेश्चन है मैं कोई एक दो कर दूंगा. ऑर्डर आपको डेफिनेशन अगर आपको अच्छे से समझ लगी है तो आप किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख सकते हैं. ए बी सी डी और ई एफ. ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ई है. अब इसमें देखिए ऑर्डर क्या है. 3 रोज 3 लिख दिया. कॉलम कितने हैं? 1 2. कॉलम कितने हुए? 2. तो इसको 3 क्रॉस 2 लिखेंगे. 3 रोज 2 कॉलम. तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2. तो ये हमारा क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स. एक और ले लेते हैं, कोई जी वाला ले लेते हैं. जी इक्वल टू 2 3 0, उसके बाद 1 2 3, उसके बाद 2 4 5. अब इसका ऑर्डर लिखना है हमने. तो इसमें कितनी रोज हैं? 3 रोज 1 2 3. 3 रोज कॉलम 1 2 3. तो 3 ही कॉलम है. तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 3/3. द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स 3/3. 3 रोज है और 3 ही कॉलम है. तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हुआ 3/3. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. इसके बाकी जितने भी पार्ट है ऑर्डर हमने ऐसे ही लिखना है कि पहले रोज देखनी है फिर कॉलम देखने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल. तो इक्वल के लिए मैंने आपको दो कंडीशन बताई है. फर्स्ट ऑफ ऑल, दो मैट्रिक्स जो है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरी चीज उनके एंट्रीज एक जैसी होनी चाहिए. अब पहले ए को लिखते हैं. ए के अंदर है जी हमारे पास खाली 3 लिखा हुआ है. अब हमने इस जैसा कोई दूसरा मैट्रिक्स तलाश करना है जो इसके बराबर हो. तो यहां पे लिखा हुआ है सी वाला मैट्रिक्स. अगर देखें तो सी वाले मैट्रिक्स में लिखा हुआ है 5 - 2. सी वाले मैट्रिक्स में देखें तो 5 - 2. तो 5 - 2 करेंगे तो वो भी 3 आ जाएगा. तो इसका ऑर्डर भी 1/1 है, इसका ऑर्डर भी 1/1 है. उसके बाद दूसरी चीज, इसमें भी एलिमेंट 1 है, इसमें भी एलिमेंट 1 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है. तो A इक्वल टू क्या आ गया? C. A बराबर है C के. इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है जी, B को देखते हैं. B इक्वल टू 3 5. तो 3 5 जैसा कोई है जी. I को देखें, I वाले को देखें तो वहां पे लिखा हुआ है 3 + 2. 3 + 2 करेंगे तो वो 5 आ जाएगा. इट्स मीन्स कि आपके पास जो B है वो किसके बराबर आ रहा है? I के बराबर आ रहा है. तो आपका B इक्वल है I के. नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी D. D वाले को देखें तो D वाला किसके बराबर आ रहा है? D वाला लिखा हुआ है 5 3. तो इस जैसा कोई है 5 3, रो की फॉर्म में है 5 3. नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है. उसके बाद E को देखें 4 0 6 2. 4 0 6 2. तो E बराबर है H के बराबर है और E बराबर है J के. J में भी सेम वही चीज है. J में अगर देखें तो वहां पे भी 2 + 2 4 हो गया और 2 - 2 0, 2 + 4 6 और 2 + 0 2. तो जो E है वो H के बराबर भी है और J के बराबर भी है. अब G को देखें तो G किसके बराबर है? F में क्या लिखा हुआ है? 2 और 6. F में लिखा हुआ है 2 6. और G वाले में अगर देखें तो G वाले में क्या लिखा हुआ है? G इज इक्वल टू है 3 - 1 और 3 + 3. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 में से 1 निकालें, 3 में से 1 निकाला 2 और 3 3 6 हो गया. तो अगर आप F को देखें तो F आपका किसके बराबर आ रहा है? G के बराबर आ रहा है. तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने कहा था कि आपने इक्वल मैट्रिक्स तलाश करना है कि कौन सा मैट्रिक्स जो है वो दूसरे मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है. तो उसके बाद हमारे पास है जी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3.
a plus c, c minus 1, a plus 2b, 4d minus 6 equal to 0 minus 7, 3, 2d. a plus c, c minus 1, a plus 2b, 4d minus 6, 0, 3 minus 7, 2d. जी, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। हमने ए बी सी और डी फाइंड आउट करना है। अब इसमें क्या हमारे पास, जब हम दो इक्वल मैट्रिक्स की बात करते हैं तो जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो पहली एंट्री पहली के बराबर होती है, दूसरी दूसरी के बराबर होती है, इसी तरह सेकंड रो में फर्स्ट के बराबर होती है और सेकंड के बराबर होती है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। इनको अलग अलग लिख लेते हैं, a प्लस 2b इक्वल टू -7 और c माइनस 1 इक्वल टू 3 और 4d माइनस 6 इक्वल टू 2d आ जाएगा। अब यहां से जो वैल्यू पहले इजीली फाइंड आउट होती है उसको पहले निकाल लेंगे। तो c माइनस 1, ये c यहां से पहले हमें इजीली मिल जाएगा। तो c इज इक्वल टू 3 प्लस 1, ये माइनस था उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो c का आंसर हमें मिला 4। अब c जी, यहां से हमारे पास आ गया c इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, c फाइंड कर लिया, अब यहां पे पुट करेंगे c इज इक्वल टू 4, यहां पे पुट करेंगे तो a प्लस 4, c की जगह 4 पुट किया तो a का आंसर क्या मिलेगा, -4। अब a का भी आ गया, अब a की ये वाली वैल्यू यहां पे पुट करें, -4 प्लस 2b इक्वल टू -7 और 2b इक्वल टू -7 प्लस 4, तो 2b इक्वल टू यहां से क्या मिला, -3। ये इधर माइनस का था उधर जाकर प्लस हुआ तो दोनों को माइनस किया तो -3 आ गया। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हुआ तो -3/2 आंसर आ गया। उसके बाद हमने डी निकालना है। अब इधर भी डी आ रहा है इधर भी डी आ रहा है, तो डी दोनों इकट्ठे कर लेते हैं। तो 4d माइनस 2d इक्वल टू, ये माइनस का 6 है उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा, क्योंकि हमने डी को एक तरफ करना है और कांस्टेंट एक तरफ करने हैं। तो इधर ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, तो यहां से 2d बचा इक्वल टू 6 और d इधर d के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें खाली d चाहिए, तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको उधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो इनको डिवाइड करें तो 3 आ गया, d इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना था, ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी थी। तो सिंपल, हमारे पास दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल थे तो पहली रो की पहली वैल्यू पहले के बराबर होती है, दूसरी दूसरे के बराबर होती है। इस तरह सेकंड रो में फर्स्ट के बराबर होता है, सेकंड के बराबर होता है। तो हमने ऐसे ही किया, फर्स्ट को फर्स्ट के बराबर, सेकंड को सेकंड के, थर्ड को थर्ड और इस तरह 4 को 4 के बराबर लिखा। और फिर वहां से हमने इजीली जो चीज हमें इजीली पहले मिली c माइनस 1, यहां से c हमें इजीली मिल सकता था तो c पहले निकाला, फिर यहां से c से a निकाला, a से फिर हमने b निकाला और यहां से d तो दोनों तरफ d था तो इसलिए हमें किसी की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी। जस्ट हमने क्या किया, d वाले दोनों एक तरफ कर लिए और कांस्टेंट एक तरफ कर लिए और डिवाइड करके हमने क्या कर लिया, आंसर निकाल लिया। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1 और ये हमारा इंट्रोडक्शन है, बेसिक्स है, क्योंकि आगे ये सारी चीजें यूज होनी है। जितनी भी हमारे मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन है, रो क्या होती है, कॉलम क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये सारी चीजें नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर यूज होनी है। तो लिहाजा इनको अच्छे तरीके से कीजिएगा ताकि आगे आने वाली एक्सरसाइज में आप जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यूज करते हुए बाकी एक्सरसाइज को हल कर सकें। शुक्रिया।